नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आपका होस्ट आर के और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तारीख है दोस्तों 5 मार्च 2025, समय 9:12:38 हुआ है और प्री ओपन का सेशन कंप्लीट हो गया है। निफ्टी 140 पॉइंट ऊपर हो रहा है, यानी कि एकदम रेजिस्टेंस एरिया के पास है 22,500। तो खरीदारी अभी नहीं करना है, फर्स्ट डीप मिलेगा तब। बैंक निफ्टी में भी सेम 48,760 पर ओपन हो रहा है, 270 पॉइंट ऊपर। तो देखिए बाइंग एरिया तो पार है, इसलिए थोड़ा फर्स्ट डीप मिलेगा तब बाइंग आएगी। बाकी जो है रिलायंस भी देखिए आज अच्छा ऊपर है, चूंकि इस पर रिपोर्ट भी आया, खरीदारी का राय भी कुछ ब्रोकर हाउस ने दिया है, इसके वजह से आपको रिलायंस में भी तेजी 1200 के आसपास ही ओपन हो रहा है। 1200 इसका एक साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस एरिया है तो वहां से हो सकता है एक बार डीप लगा के ये नीचे आ जाए, ठीक है यहाँ पर। बाकी आज देखते हैं चैलेंज 2% में आज कहाँ पर होता है। मेरा आप पोजीशन पहले आप देख लीजिए, कोई भी पोजीशन नहीं है, और फंड देख लीजिए 11,874 रुपये का। अब 11,874, लेकिन कल अगर आपने देखा होगा हम लोगों ने 11,667 रुपये 72 पैसे से यू स्टार्ट किया था, 328 रुपये 10 पैसे का प्रॉफिट हुआ था। तो देखते हैं अभी हमारा कितना ब्रोकरेज कटा है। 11,667 रुपया 72 पैसा, 667 रुपया 72 पैसा प्लस 328 रुपया का हमारा प्रॉफिट हुआ था। टोटल होना चाहिए था 11,995 रुपया 72 पैसा, लेकिन हमारे पास 11,874 रुपया का, तो कितना हमारा ब्रोकरेज कट गया, माइनस 11,874 रुपया 60 पैसा। तो हमारा 121 रुपया का ब्रोकरेज इसमें कट गया था, ठीक है, क्लियर है। 210 रुपया का हमारा टारगेट रहता है। चैलेंज 2% में छोटा कैपिटल 10,500 से स्टार्ट किया था, उसका 2% लेना रहता है हम लोग को, 210 रुपया। उसमें ज़्यादा आ गया तो अच्छी बात है, कम आया तो 210 में हम लोग निश्चिंत हो गए, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। देखिए छोटा छोटा कैपिटल से आप छोटे छोटे प्रॉफिट लेके जाइए, ये लर्निंग फेज है ना। अगर आप शुरुआत करते तो लर्निंग पहले होना चाहिए। अगर आप लर्निंग में कर लेते हैं काम, तब आपका काम बनेगा। अगर आप आते के साथ डेली 10,000 20,000 ढूंढिएगा, जो कि आपके महीने भर की अगर सैलरी है, मान लीजिए 20,000 25,000, तो महीने भर की सैलरी एक दिन में आप क्यों ढूंढ रहे हैं? उसको 30 दिन से डिवाइड कर दीजिए ना, उसके बाद जो बनता है वो लीजिए। उसी तरह से बनेगा कि मान लीजिए किसी का सैलरी 10,000 रुपये है, तो वो अपना उसका डेली का कितना बनता है, 300 रुपये बनता है। तो भाई उसी हिसाब से लेके जाइए ना, क्या दिक्कत है। ये देखिए गैप अप खुला रिलायंस और ऊपर से ऐसे पिटाई हो गई हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और काफ़ी तेज़ी से देखिए बैंक निफ्टी भी ऊपर से भागना शुरू कर रहा है, नीचे आने की कोशिश कर रहा है। तो अभी मैं कोई ट्रेड ले नहीं रहा हूँ, बस सरिया के रख रहा हूँ देखते हैं। फर्स्ट डिप पर बाइंग करने का है, उसके पहले नहीं। देखिए कोई ट्रेड नहीं है मेरा, बस अभी देख रहा हूँ ऐसे मेरा स्टॉक भी आज रिलायंस ही था। टाटा मोटर्स भी बहुत ही अच्छा शानदार तरीके से गया, बहुत ही बढ़िया क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि भाई आपको बोला जाएगा कि रिपोर्ट आया है, इसके वजह से जो है ऐसा रिपोर्ट आया है कि खरीदारी का माहौल होना चाहिए। तो मुझे लग रहा है थोड़ा सा डीप एक बार मिलता है फिर आएगा खरीदारी, ऊपर से थोड़ा बेचा जा सकता है। चलिए मैंने एक पुट ऑप्शन बेच दिया है, बाय कर लिया 650 का पुट ऑप्शन और 137,275 का प्रॉफिट हो गया। तो चलिए मैं यहाँ से बुक कर लेता हूँ 1570 पर, कंप्लीट हो गया। तो 302 रुपये देखिए शुरुआत में ही, देखिए एक 1525 पे लिया और 1580 पे निकल गया। तो क्या हुआ कि हमें 210 का टारगेट था, हमने 210 रुपये बना लिया। ये थोड़ा सा ऊपर से रिजेक्ट क्या ना, फर्स्ट डिप ऊपर से रिजेक्शन आएगा, अभी खरीदारी का माहौल नहीं है। ऊपर से जो पहला सपोर्ट बनेगा, इसका पहला सपोर्ट कहाँ बनता है पता है, इसका पहला सपोर्ट बनता है 645 640, इसके आसपास आएगा तो खरीदारी आ जाएगी। रिलायंस का पहला सपोर्ट कहाँ बनता है, रिलायंस का पहला सपोर्ट बनता है 1185 से 90, इसके पास आएगा तो खरीदारी बनेगी। अभी नहीं, अभी ऊपर में है, इसको चलने देते हैं। तो अपना काम हो गया। देखिए कितना मिनट में काम किया, 9:17 पे, है ना। मैं 50 बार भी रिफ्रेश कर दूं, देखिए आपके सामने में बहुत सारे लोग जेम्स बॉन्ड दिमाग के होते हैं, कुछ से कुछ देखते हैं, ढूंढते हैं, हाँ कहीं कुछ छिपा के तो नहीं रखा है, कहीं कुछ छिपा के तो नहीं रखा है। ऐसे नहीं भैया, देखिए 50 बार भी रिफ्रेश कर दूंगा तो वही काम है ना।
वही आया, ठीक है। तो वही चीज़ें हैं, आप समझिए बातों को। और हमारा फंड देखिए 11,874 से अब 300 रुपया जोड़ दीजिए तो 12,177 हो गया। तो अपना क्या हुआ, 2% डन हो गया। अब आप कह सकते हैं कि 2%, 210 ही तो चाहिए, बात खत्म है ना। हमें 210 रुपया चाहिए, 2% चाहिए, बात खत्म हो गया ना। क्यों उसमें उतना हमें दिमाग लगाना। देखिए और आ रहा है नीचे, ठीक है, हो 645-40 तक आ सकता है, नो डाउट। लेकिन अभी खरीदारी नहीं, इसलिए मैंने सेल मारा ऊपर से, फट सनी पुट ले लिया, बाय कर लिया पुट को। कैश में भी कर लेता तो कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन क्या है कि मोमेंट था, जल्दी मिल गया हमको। आप लोग ये वाला स्किल ना ट्राई करें, बहुत मेहनत करना पड़ता है। हाँ, थोड़ा टाइम जब बीत जाए, समय हो जाए 2 साल 4 साल 5 साल बिता लें और मार्केट को ऑब्जर्व करें कंटिन्यू। ऐसा नहीं कि मेरे पास एक बंदा आया था, सर मेरे पास 16 साल का एक्सपीरियंस, नहीं 12 साल का एक्सपीरियंस। मैंने कहा 12 साल का एक्सपीरियंस तो आपको मुझसे क्या सीखने की जरूरत है। 12 और 8 20 16 साल का, सॉरी, तो मुझसे क्या सीखने की जरूरत है। हाँ 12 साल, क्या सीखने की जरूरत है। तो कहा कि नहीं सर 12 साल का। हमने कैसे, जो 12 साल का एक्सपीरियंस है, तो 2008 में सर मार्केट में स्टार्ट किया था, उसके बाद क्रैश हो गया, आर्थिक मंदी आ गया तो मार्केट से बाहर आ गया। अब हम 2020 में आए, ठीक है, 2020 में तो हो गया ना 12 साल का एक्सपीरियंस। अरे भैया कंटिन्यू जुड़ा रहना पड़ता है, वो होता है एक्सपीरियंस। आप छोड़ छोड़ के आएंगे और फिर कहेंगे मैं 12 साल से कर रहा हूँ, तो नहीं होगा ना। बात समझ रहे हैं, उम्मीद है समझ रहे होंगे। चलिए ठीक है, तो अपना इधर तो काम हो गया है। अब इसको अभी फिलहाल बंद करता हूँ, लेकिन आप लोग को अभी तो कॉल में दूंगा ना। देखिए 2 मिनट में काम हो गया तो क्या दिक्कत है भाई साहब। गोदरेज सीपी भी ठीक लग रहा है, लेकिन लेने का हमको जरूरत है ना। 1013 ठीक है। रिलायंस भी अच्छा है, थोड़ा डीप मिलेगा तो बाइंग किया जा सकता है, अदरवाइज हवा में बाइंग नहीं कर सकते हम। हमको वो आदत नहीं, चलते हुए ट्रेन में कूदने का, हमको चढ़ने का शौक नहीं होता है। हम जब ट्रेन रुक जाती है या थोड़ा स्लो हो जाती है तब हम चढ़ते हैं तो मज़ा आता है, अदरवाइज नहीं। HDFC भी ठीक लग रहा है और बैंकिंग सेक्टर भी मजबूत है। थोड़ा आ जाइए सपोर्ट पर, फिर लिया जाएगा, आप लोग को कॉल दिया जाएगा। अभी थोड़ा मैं वेट कर रहा हूँ कि आ जाओ तुम तब। इसलिए मैं लिख के रखता हूँ कि 48,000 बाय बैंक निफ्टी। आज निफ्टी का वीकली एक्सपायरी 48,600 का सी एबव लेना है, लेकिन अभी थोड़ा सा मैं वेट कर रहा हूँ कि थोड़ा और करेक्ट कर ले। अभी तो ये हो रहा है, थोड़ा सा और करेक्शन करे तो मजा आएगा। ठीक है, क्योंकि दे दूंगा ना और फिर क्या होगा, वो दिक्कत में आ जाएगा। दिक्कत में आ जाएगा कि प्रीमियम फटाक से नहीं खा जाएगा। 48,600, 880, थोड़ा नीचे आ जाए, थोड़ा डीप मिले बैंक निफ्टी को तब। तो कुछ चीज़ें हैं जो कि समझना पड़ता है और जो है देखना पड़ता है। मेरा दूसरा टर्मिनल सब भी चलता रहता है, वहाँ बेटी को स्कूल से पहुँचा के आऊँगा तब वो सब मैं करूँगा। अभी फ़िलहाल मैं कुछ नहीं करूँगा। अभी कुछ करने का ज़रूरत नहीं है, आराम से एंजॉय करने का है। और बस देखने का। HDFC बैंक, तो HDFC बैंक कर सकते हैं बाय। ऐसे 48,600 का 880 के ऊपर जाने के बाद बाइंग आएगा। 880 के ऊपर, सॉरी 880 SL 830 टारगेट, 930 और 980। कामयाबी सुबह के जैसे होती है, मांगने पर नहीं जागने पर ही मिलती है। किया ना, वही मैंने कहा था, फर्स्ट डीप, जो फर्स्ट डीप आएगा उसके बाद ये बाइंग किया जा सकता है। रिलायंस में भी सेम कंडीशन है, फर्स्ट डीप मिलेगा तो ही बाइंग आएगी। इसलिए मैं वेट कर रहा हूँ कि थोड़ा डीप मिले तो आप लोग को फिर मैं दूं। थोड़ा आ रहा है।
सोना कॉम्स है 516, 512 तो बहुत ऊपर भाग गया। CDSL 1144, सब तो ऊपर ही खुला था, वहीं पर चल भी रहा है। अब थोड़ा करेक्शन किया तो बैंक निफ्टी का लेवल मॉडिफाई, नहीं मॉडिफाई क्या करेंगे, वही रहेगा। CDSL ऊपर भागना चाहिए, CDSL को। अभी मैं HDFC बैंक आप लोग को देता हूँ, ये थोड़ा सा करेक्शन कर लिया है, तो वेट करना चाहिए, इसीलिए करेक्शन जब आता है ना फर्स्ट टाइम में, तो आपको करना चाहिए वेट। अब जो है HDFC को खरीदा जा सकता है अगर ये 1697 इस कैंडल के बाद बाय HDFC बैंक एवं 1697 SL 1691, टारगेट 1703 और 1709। अब आऊंगा तो देखूंगा कुछ ट्रेड मिलेगा तो करेगा, नहीं तो मैं यही अपडेट आता हूं। काव्या जाओ नीचे उतरो। 1697 देखिए, ये जो कैंडल बन रही ना इसके ऊपर लेना है, 1697 के ऊपर। क्या मैसेज मेरे व्यूअर लोग भेज रहे हैं भाई। यही करेक्शन चाह रहा था कि मिल जाए तो अच्छी बात है। अब ये आ गया करेक्शन, हाँ अब ठीक है, एडिट किया जा सकता है। 48,600 का ही 840 के ऊपर रिप्लाई, बैंक लेवल मॉडिफाइड, बैंक निफ्टी 48,600 का सी एवं 840, SL 790 का टारगेट 890 और 940। लेवल मॉडिफाई कर लिया क्योंकि फर्स्ट डीप मिल गया ना। फर्स्ट डीप मिल गया तो अपना थोड़ा सा स्टॉप लॉस भी छोटा हो गया और काम भी हो गया। HDFC बैंक आने दी। ये जो रेड कैंडल जो है इसके ऊपर 1697 के ऊपर लेना, उसके पहले नहीं। और अगर ये पहली कैंडल का लो तोड़ देगा तो फिर दिखा। ठीक है, तुम नीचे उतरो, लाइट सब बंद करो, गेट बंद करो, नीचे का गेट खोलो, आ रहा हूं। टाटा मोटर्स करेक्शन किया, क्या ये एरिया है इसका बाइंग, मैंने कहा था ना ये 645 के आसपास आएगा तो ये बाइंग का एरिया बनेगा। ठीक है, कल 3 स्टार में टाटा मोटर दिया था, शानदार मूवमेंट कर दिया था। CDSL वाह शानदार। PE लेने का भी जरूरत नहीं बनेगा क्योंकि जो है टाटा मोटर्स का देखिए, पुट से हम लोग 1580 पे निकल गए थे और वो अगर बने रहते तो भी टाटा मोटर्स में और प्रॉफिट बन जाता, 19 रुपये तक चला गया। खैर कोई दिक्कत नहीं, चलिए
ला ला ला। देखिए टाटा मोटर्स नीचे ही आ रहा है, आने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। CDSL तो पॉजिटिव है, और वो मैंने आपको 1144 के ऊपर 3 स्टार में दिया, तो सारे काम हो गए। देखिए एग्जैक्ट 1100 यही सपोर्ट एरिया से क्या भागा है ना, शानदार। छः सौ 44 से लेके 640 इसका बाइंग जोन है। और रिलायंस के लिए जो है नहीं आया। रिलायंस के लिए कितना बताया था मैंने, 1185 से 90, वही एरिया के पास में से बाउंस कर रहा है, करने दीजिए। और HDFC 1689 गिर गया, वाह। इसका डेप्थ क्या है, सेलर है। असल में सरकारी बैंक में होगा मूवमेंट, SBI में होना चाहिए। सरकार पैसा डाल रही है, क्या क्या डाल रही है ना। 732 बाय SBI एन 732 SL 737 और 742। आता हूँ बेटी को स्कूल से पहुँचा के, फिर देखेंगे का ट्रेड बना तो लेंगे, नहीं तो छोड़ देंगे, कोई ज़रूरी नहीं है। जो टारगेट आ गया अपना आ गया, 210 से ज़्यादा मिल गया, बात ख़त्म है, पैसा हजम है। ये देखिए टाटा मोटर गिरते जा रहा है। मेरा जो पुट ऑप्शन हम लोग लिए थे, जो निकल गया शुरुआत में मूवमेंट बना के, 21 साढ़े 21 हो गया। ज़बरदस्त, 4 पॉइंट आ गए वहाँ से ना, तब 4 पॉइंट 6 पॉइंट, वाह गजब आया। लेकिन तेजी है, न्यूज़ वाला स्टॉक है, तो पहला डीप पर इसको सपोर्ट मिल जाएगा। क्योंकि आप ध्यान से अगर आप नीचे देखेंगे ना ऐसे, तो ये कि बड़ा वॉल्यूम था, धीरे 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 वॉल्यूम खत्म हो रहा है, फिर ऐसे करके यहाँ वॉल्यूम बढ़ना शुरू हो जाएगा, कुछ इस प्रकार से। कहाँ गया, ऐसे देखिए, ऐसे गिरा, ऐसे कम होता जा रहा है, कम होता है, फिर यहाँ पे ये ऐसे ऐसे साइडवेज होके फिर धीरे धीरे वॉल्यूम बड़ा हो जाएगा, ऐसे होना चाहिए मेरे ख्याल से तो यही। चलिए मैं आता हूँ, मिलता हूँ फिर बाद। तो दोस्तों समय 12:11 और 9 सेकंड हो गया। देखिए काफ़ी विलम्ब से आपके सामने आया, थोड़ा सा नाश्ता पानी भी करने लग गया, तो जो विलम्ब हो गया, ठीक है ना। खैर चलिए मैं अपडेट कर दूं, एक आध दो ट्रेड लिया था बीच में, वो मैं सारे आपको दिखा देता हूँ। और देखिए बिल्कुल पहले बाजार को थोड़ा समझ लीजिए, बिल्कुल बाजार दोनों तरफ का स्टॉप लॉस काटने की कोशिश कर रहा है, अपर साइड का भी लोअर साइड का। आप देख रहे हैं किस तरह से ये नीचे आ रहा है, फिर आके ये साइड में हो रहा है। आप इन चीज़ों को समझ जाते हैं तो अच्छी बात है, अदरवाइज देखिए रिलायंस, मेरा पूरा भरोसा था रिलायंस। मैं सुबह से आप लोगों को बोल रहा था ना कि रिलायंस थोड़ा सा नीचे आ जाए तब हम लोग खरीदेंगे तो अच्छा बाइंग आएगी। देखिए नीचे यहाँ 1100 था, और यही लेवल मैंने आप लोग को बोला भी था कि यही 1190-85 जो है बाई लेवल होगा, उसके पास से बाउंस हुआ है, तो सही है। क्या, चलिए मैं आपको अपना कुछ ट्रेड दिखा दूं। और 2% वाला चैलेंज में टोटल 560 रुपये का प्रॉफिट बुक हो गया। पहले टाटा मोटर्स में हमने लिया था 15-25 पर, 1580 पे निकल गया, 22 हो गया, हालांकि 24-25 तक चला गया था। HDFC बैंक का कॉल लिया, इसमें थोड़ा सा गलती मैंने किया, 1560 पे 1435 पे निकल गया, 687 का लॉस हुआ। लेकिन CDSL का कॉल ऑप्शन 27 रुपया 20 पैसे पे लिया, 2990 पे निकल गया, देखिए 3750 हो गया। 2720 पे लिया, 3750 हो गया, 10 पॉइंट वहां से गया, यानी कि 350 का लॉट होता है, 3500 हो जाता है। हालांकि मैं छोटा से निकल गया, लेके बात खत्म हो गया। तो जो हमारा ये, मैं HDFC बैंक में थोड़ा सोचा कि भाई प्रॉफिट था बना है, तो चलो इसको देखते हैं, क्योंकि बाउंस आना चाहिए, लेकिन इसने धोखा दे दिया। मार्केट ऊपर है, लेकिन HDFC बैंक में वो दम देखने को नहीं मिला। तो चलिए मैं मेंटेन कर लेता हूँ सब कुछ एक्सेल पे,
किधर गया HDFC, यहाँ, ये अभी भी नीचे ही है ना, गया ही नहीं। मैं पूरे उम्मीद कर रहा था 1680 के आसपास से, लेकिन मामला जमा ही नहीं। तो खैर जाने दीजिए, हम लोग इसको मेंटेन कर लेते हैं और एक्सेल सीट पे कितना से स्टार्ट किया, 10,500 से, और हम लोग पहुंच गए थे आज का कैपिटल तो मैंने लिखा ही नहीं था यहाँ पे, मैं इसको लिख देता हूँ, 11,874 रुपया ना, 11,874 रुपया, ठीक है। और यहाँ तारीख हो गया 6 तारीख। पहला ट्रेड था मेरा टाटा मोटर्स, हालांकि टाटा मोटर्स में भी हम लोग जल्दी निकले और आपने देखा कि कैसे टाटा मोटर्स बहुत ही शानदार मूवमेंट गया। सेल साइड ही था, मैंने सेल साइड ही किया था। 15-25 पे लिया और 15-80 पे निकल गया, 22-23 रुपये हो गया। सोचिए कितना आता। खैर छोटा प्रॉफिट जो अपना है। मैं आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ, अभी आपको वो चीज़ समझना चाहिए। 15-25, 15-80, ठीक है। 15 पहले नोट कर लेते हैं, 15-25 और 550 का लॉट होता है, 15-80, 302 रुपये कुछ आया था ना इसमें, 302 रुपये 50 पैसा, 302 रुपये 50 पैसा। इसके बाद दूसरा था CDSL, मैंने CDSL लिया आने के बाद जो है CDSL, और इसमें अच्छा पैसा बन गया था, बाय किया। 350 का लॉट होता है ये, इसको बाइंग किया था 27-20 29 90, 27-20 इसमें 900 कुछ रुपए का हुआ था, 945 रुपए का प्रॉफिट हुआ, 945 का, ठीक है। तीसरा एक और लिया, CDSL का मैंने कॉल लिया था ना, 1180 का कॉल, 1180 का सी, और टाटा मोटर्स का पुट लिया था, तो भूल गया लिखने, 650 का पुट। और तीसरा स्टॉक था HDFC बैंक। यही मैंने ज़्यादा होशियारी दिखा दिया तो गड़बड़ा गया मामला। हालांकि देखिए जो एनालिसिस है उसके हिसाब से इसको भी ऊपर ही जाना चाहिए था, लेकिन नहीं गया तो क्या करें, नहीं गया छोड़िए। 1560, 1435, 1740 का कॉल लिए थे, 1740 का कॉल। अब नहीं गया तो नहीं गया भाई, क्या कर सकते। 1560, 1435, 1435, इसमें लॉस हो गया था 687.50 का, 687.50 का लॉस हो गया, -687.50, और इसको लाल में कर दिए तो कितना हुआ, काट पीट के देखते हैं, जोड़ जाड़ के। ऑटो सम, ऑटो सम 560 रुपए का बेनिफिट बन रहा है 16 पॉइंट पे। इसको ग्रीन करते, 500 ब्रोकरेज काट के क्या आएगा पता नहीं, देखें 560 का आया है, देखिए एग्जैक्ट 560 है ना। तो ये हमारा काम हो गया, प्रॉफिट अपना 2% का काम हो गया, फिनिश हो गया, खलास हो गया। अब मैंने कहा था कि क्या, देखिए कैपिटल जोड़ के भी यहाँ आ गया होगा, हालांकि 12,434 रुपये का, ठीक है। तो अब मैंने क्या किया मैं आपको दिखाता हूँ। मैं पोर्टफोलियो, कई बार ऐसा होता है दोस्तों, ये थोड़ा समझिएगा इस बात को जो भी मैं बता रहा हूँ। कई बार ऐसा होता है कि आपका प्रॉफिट बहुत बन गया तो आपको लगता है कि यार एक आध ट्रेड और कर लेते हैं, पैसा और बना ही लेंगे, क्या दिक्कत है। पर क्या पता चलता है कि मार्केट क्योंकि अट्रैक्ट कर लेता है तो मार्केट आपके प्रॉफिट को थोड़ा कम कर देता है। कभी लगता है लॉस हो गया तो सोचते हैं कि रिकवर कर लेंगे, तो जाते हैं रिकवर करने तो और लॉस हो जाता है। तो ये हमारा ग्रीड और इमोशन हावी हो जाता है। तो इससे बचने के लिए बहुत सारे ब्रोकर अब काम कर रहे हैं इस पर। क्या करें, वो किल स्विच बटन दे देते हैं, जैसा कि ज़ेरोधा ने भी दे रखा है, फायर्स ने टेक ए ब्रेक करके दे रखा है, मेरा वीडियो भी है उस पर, टेक ए ब्रेक को कैसे यूज़ करना है। आप उस पर क्लिक कर देंगे तो आप सेम डे फिर कोई ट्रेड नहीं ले पाएंगे। अब 11:59 रात तक में कोई ट्रेड नहीं ले पाएंगे, उसके बाद वो एक्टिव होगा, फिर आपका सब लॉक खुल जाएगा। पार्टिकुलर डे के लिए वो लॉक हो जाता है, जैसे मैं अभी आपको दिखाता हूँ। मैंने क्या किया, यहाँ पे गया और इस पर कहाँ गया, अकाउंट डिटेल पे जाएंगे, देखिए थोड़ा डिटेल दिखेगा, मैं हाइड कर दूंगा, ठीक है, वो सब आईडी फाईडी। उसके बाद यहाँ देखिए किल स्विच है ना, किल स्विच है, इस पर मैनेज पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे मेरा सब डिसेबल है ना, क्योंकि मैंने इसको एक्टिव कर रखा। अब ये
11:59 रात में, आज रात में 11:59 पे ये खुलेगा, अब उसका कोई ट्रेड ही नहीं होगा तो फिर ना लॉस होगा ना प्रॉफिट है। अब मैं कितना भी ट्रेड कर लूँ ये मुझे लेने ही नहीं देगा। चलिए मैं आपको करके दिखाता हूँ। ये बहुत सारे ब्रोकर इस पर काम करें तो ये अच्छा काम है, लॉस बचाने, ज़्यादा लॉस बचाने का, ओवर ट्रेडिंग बचाने। जैसे मैं एक बीबीएल का एक शेयर ले रहा हूँ, मान लेते हैं, ठीक है। जैसे क्लिक किया, क्या लिख रहा है, वेट किल स्विच इज एक्टिवेटेड। आपने किल स्विच एक्टिवेट कर रखा है, सारा डिसेबल हो चुका है सारा सेगमेंट। अब ये आज रात 6 मार्च 2025 को रात को खुलेगा, ठीक है। अब हम कितनों ट्रेड करें, ना ट्रेड हो पाएगा, ना लॉस होगा, बढ़ेगा ना प्रॉफिट, कुछ नहीं, एकदम अब स्थिर, दिमाग शांति, गाना गाइए, है ना, कोई तो ये आप लोग भी यूज कर सकते हैं इस तरह की चीजों को। फायर्स यूज करते हैं, फायर्स में टेक ए ब्रेक करके सेगमेंट है, आप मेरा वीडियो मिल जाएगा उस पर आपको, आप उसको देखिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, और सारी चीज को आप बचा सकते हैं, सेव कर सकते हैं, उसमें कहीं कोई परेशानी नहीं है। देखिए क्या गया मजगार डार्क मेरा, वाह इतना खास तो नहीं है। त्रिवेणी चला गया। चलिए ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं बाद में, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।